हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम नज़्म बंजारा नामा की तशरीह करेंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नज़्म का पहला बंद है। टुक हिरसो हवा को छोड़ मियाँ, मत देश विदेश फिरे मारा। कज़ाक अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नकारा। क्या बधिया भैंसा बैल शुतर, क्या गोई पल्ला सर भारा। क्या गेहूँ चावल मूठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा। टुक का मतलब है थोड़ा सा। हिरसो हवा का मतलब है लालच। देश विदेश का मतलब है शहर दर शहर। कज़ाक कहते हैं लुटेरे को। अजल का मतलब है मौत। यहाँ पर कज़ाक अजल का मतलब है मौत का फरिश्ता। नकारा कहते हैं ढोल को। बधिया का मतलब है बैल। शुतर कहते हैं ऊँट को। गोई का मतलब है गाय। पल्ला कहते हैं थैले को। और सर बहारा का मतलब भी थैला ही है। मूठ एक किस्म की दाल है। और ठाठ का मतलब है दौलत। बंजारा कहते हैं जो साजो सामान के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। इस बंद की तशरीह देखें। ये बंद नज़ीर अकबराबादी की नज़्म बंजारा नामा से लिया गया है। इस बंद में शायर ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम सब ने एक दिन इस फ़ानी दुनिया से कूच कर जाना है, यानी मर जाना है। शायर लोगों से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि माल और दौलत समेटने की लालच में शहर दर शहर मारा मारा फिरना छोड़ दें, क्योंकि मौत का फरिश्ता दिन रात मौत का ढोल बजाता है। जानवरों की सूरत में, जिनमें बैल, भैंसे, ऊँट वगैरह शामिल हैं, और अनाज की सूरत में, जिनमें गेहूँ, चावल, मूठ, मटर वगैरह शामिल हैं, सब कुछ यहाँ छोड़कर हम बिना कुछ अपने साथ लिए इस दुनिया से चले जाएंगे। दूसरा बंद है। गर तू है लखी बंजारा, और खेप भी तेरी भारी है। ए गाफिल तुझसे भी चढ़ता, एक और बड़ा व्यापारी है। क्या शक्कर मिश्री कंद गिरी, क्या सांभर मीठा खारी है। क्या दाख मुनक्का सौंठ मिर्च, क्या केसर लौंग सुपारी है। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा। लखी का मतलब अमीर यानी लखपति। खेप कहते हैं सामान को। गाफिल का मतलब है बेखबर। शक्कर, मिश्री, कंदगिरी ये मिठाइयों के नाम, ठीक है। ये सामान मिठाइयाँ बनाने के काम आता है। दाख मुनक्का किशमिश को कहते हैं। सूंठ सूखी हुई अदरक। केसर आप जानते हैं ज़ाफ़रान, ठीक है। और ठाठ का मतलब है दौलत। ये बंद नज़ीर अकबराबादी की नज़्म बंजारा नामा से लिया गया है। इस बंद में शायर लोगों से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि तुम कितने ही अमीर या बड़े सौदागर क्यों न हों, मौत के सौदागर से बढ़कर नहीं हो सकते। मौत के सौदागर के सामने तुम कुछ भी नहीं। जब ये सौदागर आ पहुंचता है तो इंसान से सब माल दौलत ले लेता है और इसे खाली हाथ छोड़ जाता है। उस वक्त शक्कर, मिश्री, कंद, गिरी, सांभर वगैरह जैसी
मिठाइयाँ तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगी, और ना ही मेवे जैसे किशमिश, मुनक्का वगैरह का कोई मतलब रहेगा। इसके अलावा मसाले जैसे खुश्क अदरक, मिर्च, ज़ाफ़रान, लौंग और सुपारी वगैरह भी तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। ये सब कुछ यहाँ पर धरा रह जाएगा और तू बंजारा खाली हाथ यहाँ से चले जाएगा। तीसरा बंद है, तू बधिया लादे बैल भरे जो पूर्व पश्चिम जावेगा। तू बधिया लादे बैल भरे जो पूर्व पश्चिम जावेगा, या सूद बढ़ा कर लावेगा या टोटा घाटा पावेगा। कज़ाक अजल का रस्ते में जब भाला मार गिरावेगा। धन दौलत नाती पोता क्या एक कुंभा काम न आवेगा। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। अब यहाँ पर देखें, बधिया मैंने ऊपर भी कहा बैल को कहते हैं, पूरब कहते हैं मशरिक़ को जहाँ से सूरज निकलता है, पश्चिम जहाँ पर सूरज डूबता है। ठीक है, सूद कहते हैं फ़ायदे को, नफ़े को, और टोटा घाटा कहते हैं नुकसान को। ठीक है, कज़ाक लुटेरे को कहते हैं, अजल मौत को कहते हैं यानी मौत का फरिश्ता। नाती कहते हैं बेटी के बेटे को, पोता कहते हैं बेटे के बेटे को। कुंबा का मतलब है ख़ानदान, ठाठ का मतलब है दौलत। ये बंद नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म बंजारा नामा से लिया गया है। इस बंद में शायर ताजिरों से, ताजिर होते हैं तिजारत करने वाले, सामान बेचने वाले। ठीक है, ताजिरों से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि आप लोग काफ़िले लेकर कभी मशरिक़ और कभी मगरिब में सफ़र करते हैं, कभी मुनाफा और कभी नुकसान के साथ वापस लौटते हैं और फिर किसी और नए सफ़र पर निकलते हैं। आपकी तमाम ज़िंदगी यूं ही सफ़र में रहती है, लेकिन जिस दिन मौत का फरिश्ता आपको लेने आएगा तो ये माल व दौलत, ज़मीन व जायदाद, तुम्हारा सारा ख़ानदान फिर आपके किसी काम नहीं आएगा। ये सारा कुछ यहाँ धरे का धरा रह जाएगा और बंजारा यानी तू यहाँ से कूच कर जाएगा, मर जाएगा। अगला बंद है, हर मंजिल में अब साथ तेरे, ये जितना डेरा डांडा है, जरदाम दिरम का भांडा है, बंदूक सिपर और खांडा है। जब नायक तन का निकल गया, जो मुल्कों मुल्कों हांडा है, फिर हांडा है न भांडा है, न हलवा है न मांडा है। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। डेरा डांडा आप जानते हैं, तंबू वगैरह के साथ जो हमारा सामान रहता है जहाँ पर हम बैठते हैं। ठीक है, ज़र का मतलब है सोना, दिरम कहते हैं चांदी के सिक्के को, भांडा का मतलब है मिट्टी का बर्तन, सिपर कहते हैं हथियार को, खांडा आप जानते हैं तलवार को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हांडा का मतलब है बड़ी हांडी कह सकते हैं आप, या इधर उधर फिरने वाला। क्लियर। उसके बाद ठाठ का मतलब है दौलत। ये बंद नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म बंजारा नामा से लिया गया है। इस बंद में शायर फरमाते हैं कि जब बड़े बड़े लोग सफ़र करते हैं तो आपने यकीनन उनके प्रोटोकॉल में यानी उनकी प्रोटेक्शन में दर्जनों गाड़ियाँ, सैकड़ों सिपाही
اور دیگر قسم کے لوازمات ضرور دیکھے ہوں گے۔ نذیر اکبر آبادی لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اب تو آپ لوگوں کو طرح طرح کا پروٹوکول دیا جاتا ہے، لیکن جب اس جسم سے روح نکل جائے گی تو پھر ہانڈیاں، حلوے اور روغنی نان، یہ وہ نان ہوتے ہیں، ایسی روٹیاں جن پر مکھن لگایا جاتا ہے، کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ یہ سب چیزیں یہاں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور آپ اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے۔ اگلا بند ہے، جب چلتے چلتے رستے میں یہ گون تیری رہ جاوے گی، ایک بدھیا تیری مٹی پر پھر گھاس نہ چرنے آوے گی۔ یہ کھیپ جو تو نے لادی ہے سب حصوں میں بٹ جاوے گی۔ دھی پوت جوائی بیٹا کیا بنجارن پاس نہ آوے گی، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ گون کہتے ہیں لباس کو، کپڑے کو، بدھیا کا مطلب ہے بیل، کھیپ کہتے ہیں سامان کو، کلیئر۔ دھی کا مطلب ہے لڑکی، پوت کا مطلب ہے بیٹا، دھی یعنی بیٹی، پوت یعنی بیٹا، جوائی کہتے ہیں داماد کو، بنجارن یہاں پر بنجارن سے مراد بنجارے کی بیوی، ٹھیک ہے، اور ٹھاٹھ کا مطلب ہے دولت۔ اب اس بند کی تشریح دیکھیں۔ یہ بند نذیر اکبر آبادی کی نظم بنجارہ نامہ سے لیا گیا ہے۔ اس بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ جب کبھی چلتے چلتے راستے میں تیری موت ہو جائے گی تو یہ تمہاری زمین و جائیداد، دولت سب یہیں رہ جائے گی۔ اس وقت تیری مٹی کی قبر پر بھی کوئی بدھیا گھاس چرنے بھی نہ آئے گی۔ تمہارے بعد تمہاری چھوڑی سب دولت کو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ بیٹی، بیٹا، پوتا، داماد، بیوی، کوئی تمہارے ساتھ نہیں آئے گا۔ یہ سب ٹھاٹھ یہیں پڑا رہ جائے گا اور تم اپنے حقیقی سفر پر چلے جاؤ گے۔ اگلا بند ہے، کچھ کام نہ آوے گا تیرے یہ لال و زمرد سیم و زر، جب پونجی باٹ میں بکھرے گی ہر آن بنے گی جان اوپر۔ نوبت نہ کارے بان نشان، دولت حشمت فوجیں لشکر، کیا مسند تکیہ ملک مکان، کیا چوکی کرسی تخت چھتر، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ لال و زمرد کا مطلب ہے ہیرے زیورات، سیم و زر کا مطلب ہے سونا اور چاندی، پونجی کا مطلب ہے دولت، باٹ کا مطلب ہے ترازو، ہران کا مطلب ہے ہر پل، نوبت کا مطلب ہے تعداد، حشمت کا مطلب ہے فوج، لشکر کہتے ہیں فوج کے گروپ کو، مسند کا مطلب ہے گدی، ملک کا مطلب ہے بادشاہ، اور چوکی کہتے ہیں چھوٹے تخت کو۔ اس بند میں شاعر نذیر اکبر آبادی لوگوں سے فرماتے ہیں کہ جب تمہاری موت ہوگی اس وقت قیمتی ہیرے زیورات کچھ بھی تمہارے کام نہ آ سکے گا۔ تمہاری اصل جمع پونجی تمہارے اعمال ہوں گے۔ ان کو جب ترازو میں تولا جائے گا تب تمہاری جان پر بنے گی، تب دنیاوی شان و شوکت، فوجیں، یہاں کے تخت و تاج سب بے معنی ہوگا اور سب یہیں کا یہیں دھرا رہ جائے گا، بس تمہیں یہاں سے خالی ہاتھ لے لیا جائے گا۔ اگلا بند ہے، یہ کھیپ بھرے جو جاتا ہے یہ کھیپ میاں مت گن اپنی، اب کوئی گھڑی پل ساتھ میں
ये खेप बदन की है कफनी, क्या थाल कटोरी चांदी की, क्या पीतल की डबिया ढकनी, क्या बर्तन सोने चांदी के, क्या मिट्टी की हंडिया चपनी, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। खेप सामान को कहते हैं। सात का मतलब है लम्हा, ठीक है। कफनी यानी कफन। चपनी का मतलब है ढक्कन। क्लियर। ये बंद नज़ीर अकबराबादी की नज़्म बंजारा नामा से लिया गया है। इस बंद में शायर लोगों से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ये जो माल और जायदाद तुम जमा कर रहे हो, इसको अपनी दौलत मत जानो। ये माल और दौलत की लालच एक दिन तुम्हें मौत के घाट उतार देगी। ये दौलत, जायदाद, पीतल के डब्बे, सोने चांदी, मिट्टी के बर्तन, सब कुछ यहाँ धरा का धरा रह जाएगा और हम इस दुनिया से चल बसेंगे। क्यों जी पर बोझ उठाता है इन गौनों भारी भारी के, जब मौत का डेरा आन पड़ा फिर दूने हैं व्यापारी के। क्या साज जड़ाव जर जेवर, क्या गोटे थान किनारी के, क्या घोड़े जीन सुनहरी के, क्या हाथी लाल अमारी के, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। गौनों लिबास को भी कहते हैं और शादी को भी, ठीक है। ज़र का मतलब है सोना। गोटे किनारी कहते हैं कपड़े के ऊपर एक डिज़ाइन बनी होती है, एक किनार बनाई जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं किनार। जीन कहते हैं काठी को जिसके ऊपर घुड़सवार बैठता है। अमारी कहते हैं रथ को, ठीक है, जिस पर कोई वज़ीर या बादशाह बैठता है। तो नज़्म के इस बंद में शायर नज़ीर अकबराबादी लोगों से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि तुम अपने दिल पर इतने भारी बोझ लिए क्यों फिरते हो। जब मौत आ जाती है तब बड़े से बड़ा व्यापारी भी उसके सामने हार जाता है। उसके जेवर, गोटे किनारी वाले खूबसूरत लिबास, घोड़े और खूबसूरत काठी से मलबूस आला नस्ल के हाथी सब बेमानी होंगे और सब कुछ यहीं छोड़ छाड़ कर जाना होगा। अगला बंद है, क्या सख्त मकान बनवाता है खम तेरे तन का है पोला, तू ऊंचे कोट उठाता है वहाँ गोर घड़े ने मुंह खोला। क्या रेनी खंदक रंद बड़े, क्या बुर्ज कंगूरा अनमोला, गढ़ कोट रह कल्ला, तोप किला, क्या शीशा दारू और गोला, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। खम कहते हैं खम्बे को, थम को। पोला का मतलब है खाली, ठीक है। कोट कहते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को यानी इमारत, ठीक है। गोर कहते हैं कब्र को, गोर का मतलब है कब्र। रेनी का मतलब है छोटी दीवार जो किले के इर्द गिर्द लगाई जाती है। खंदक का मतलब है खाई, ठीक है, खंदक का मतलब है खाई। रंद का मतलब है रोशनदान। बुर्ज कहते हैं मीनार को, गुंबद को। और कंगूरा का मतलब है कलगी जो पगड़ी पर लगाई जाती है, ठीक है। रह कला का मतलब है
छोटी तोप, छोटी तोप। और दारू का मतलब है बारूद, दारू का मतलब है बारूद। इस बंद में शायर नज़ीर अकबराबादी लोगों से फरमाते हैं कि दुनिया में तुम बेहतर से बेहतर और पक्का मकान बनवाने के चक्कर में रहते हो, जबकि तुम्हारा अपना जिस्म बहुत जल्द ढल जाने वाला है। यहाँ तुम ऊंचे ऊंचे महल नुमा बंगले बनाते हो, वहाँ तुम्हारी कब्र मुंह खोले तुम्हारी मुंतज़िर है, यानी इंतज़ार में है, जिसके आगे बड़े बड़े किले, शीशे की दीवारें, गढ़, कोट वगैरह सब गैर अहम और बेमानी हैं। आखिरी बंद है, जब मर्ग फिरा कर चाबुक को ये बैल बदन का हाँकेगा, कोई नाज समेटेगा तेरा, कोई गौन सिए और टाँकेगा, हो ढेर अकेला जंगल में तो खाक लाहद की फांकेगा, उस जंगल में फिर आह नज़ीर एक तिनका आन न झांकेगा, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। अब यहाँ पर देखें, नाज कहते हैं अनाज को, ठीक है, मर्ग मौत को कहते हैं, चाबुक आप जानते हैं छड़ी को कहते हैं, गौन का मतलब है लिबास कपड़ा, लहद कहते हैं कब्र को, और ठाट का मतलब है दौलत। नज़्म के आखिरी बंद में शायर नज़ीर अकबराबादी फरमाते हैं कि ए नज़ीर, जब मौत अपनी चाबुक को घुमाकर बैल की तरह तुम्हारे जिस्म को हाँक कर ले जाएगी, तो कोई उस वक्त तुम्हारी धन दौलत समेटने में लग जाएगा और कोई तुम्हें उसके बाद एक जंगल नुमा जगह पर तुम्हें कब्र में उतारा जाएगा, जहाँ तुम बस कब्र की मिट्टी को खाओगे। उस जगह पर तुम्हारे पास अपने तो दूर एक तिनका भी आकर न झांकेगा। ये सब दुनिया में यूं ही ठाठ पड़ा हुआ रह जाएगा और हम इस दुनिया से चल बसेंगे। तो बच्चों, आज हमने नज़्म बंजारा नामा की तशरीह की। बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।